ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो शियरिंग स्ट्रेस के चलते होता है, और जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव था वो तुम्हारा उसमें मेजर कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, उसके चलते ये वेव फॉर्म होती है। ठीक है, अब कुछ बुक में जो लिखा है कि जो वाटर वेव होती है, वाटर के जो ऊपर जो वेव चलती है ये कौन सी वेव होती है? देखो वाटर लिक्विड होता है तो वाटर के सरफेस पे हमेशा ट्रांसवर्स वेव चलती है। तो ये वेव आपकी दो तरीके की होती है। जो वाटर वेव्स है, वाटर वेव्स ये बेसिकली टू टाइप्स हो गया। जो पहला हो गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं कैपिलरी वेव। ठीक है, और सेकंड जो हो गया ये इसको बोलते हैं ग्रेविटी वेव। हाँ नहीं, वाटर के जो ऊपर चलती है, सरफेस पे जो चलती है, हाँ जो सरफेस पे चलते हैं। देखो वाटर द्वारा लिक्विड है तो उसके अंदर जो वेव चलेगी वो लॉन्गिट्यूडनल चलेगी। एट द सरफेस जो वेव चलती है वो तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव होगी, जो दिखता है हमको। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेविटी वेव और कैपिलरी वेव का जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, मतलब समझो फ्यू सेंटीमीटर, और इसमें ये मीटर होता है, काफ़ी ऊंची हो सकती है ये। ठीक है, कैपिलरी वेव में ड्राइविंग क्या होता है, बेसिकली ये जो तुम्हारा जो सरफेस टेंशन होता है, इसमें जो भाई देखो जैसे हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन चैप्टर में कि जो लिक्विड का सरफेस होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, थोड़ा टेंशन में रहता है, तो वो एकदम खिंचा हुआ रहता है। तो वहाँ पर अगर कोई हल्की सी वेव चल रही है तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश कौन करता है? जैसे कोई बेड शीट है उसको खींच दो, तो तुम उसमें अगर थोड़ा सा भी पल्स दोगे तो उसका जो टेंशन होगा वो उसको इट ब्रिंग्स डाउन। ठीक है, इसको जो भी तुम्हारा सेंटर पोजिशन लाता है। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटी वेव है जैसे सी में चलता है, बड़ी बड़ी वेव चलती है, तो यहाँ पे मेजर पोर्शन क्या होता है, ये ग्रेविटी होती है। यहाँ पे सरफेस टेंशन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी वेव होती है कि सरफेस टेंशन तुम्हारा यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। क्लियर? देखो ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया इसमें। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे मान लो ट्रांसवर्स वेव की बात एक मिनट समझ लेते हैं पहले। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था कि जैसे वाटर का केस ले लो, वाटर के सरफेस पे तुम्हारे से सरफेस पे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे, जैसे तुम्हें कॉर्क को मैंने बोला था ज्यूम करोगे कॉर्क को, तो ये कॉर्क क्या करता है, ये कॉर्क तुम्हारा यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मोशन करता है। ठीक है, और इसके चलते इसके बगल में जो भी है तो तुम्हारा ये इस तरह का समझो वेव ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ऐसे करके। क्लियर है? तो इसको तो रियल लाइफ में तुम लोग विजुलाइज किए होगे कि मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसको स्नैपशॉट की अगर फोटो ली जाए तो तुमको कैसे दिखेगा? एक बहुत ही सुंदर सा साइन कर्व दिखेगा। हाँ, मतलब t=0 पे ध्यान से सुना। अगर t=0 पे मैं बात किया तो जिस समय तुमने फोटो लिया, मान लो t=0 है, तो तुमको वेव कैसे दिखेगी? ऐसे दिखती है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है? एक साइन कर्व है या कॉस कर्व बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ कि अब तुमने अपना पूरा दिमाग लगा दिया कि एक कॉर्क को तुमने देख रहे हैं, फोकस कर दिए कॉर्क पे और केवल कॉर्क को देख रहे हो, वेव चल रही है, तो कॉर्क का मोशन तुम्हें कैसा दिख रहा है? मतलब ये मोशन कैसा है? ये SHM मोशन है। समझ में आया चीज़? नहीं, दोनों चीज़ मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर फिक्स कर दोगे तो ये वेव आपका दिख रही है साइन कर्व। तो बेसिकली साइन मतलब क्या हुआ, अलग अलग x के डिस्टेंस पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। ये तो मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने इसको ओरिजिन बोल दिया, इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया, तो क्या हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस भी टाइम की बात करो, t=0 t=1, जिस समय तुम्हें भाई फोटो खींचने का मतलब क्या है, तुमने टाइम को फिक्स कर दिया। फिक्स टाइम पे अलग अलग x के वैल्यू के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यस या नो? इसका मतलब ये जो y जो फंक्शन आने वाला है, ये तो गारंटी है फंक्शन किसका आने वाला है? x का, यस या नो? दूसरा चीज, तुम अगर एक पर्टिकुलर x को फिक्स कर दे रहे हो, मतलब मैंने बोला कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे सपोज देयर इज ए कॉर्क, और उस कॉर्क को देख रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, यानी कि वो भी आपका y या फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन होगा, वो भी उसमें तुम्हारा क्या आएगा, टाइम आएगा।
टाइम आएगा, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये इसका जो जनरलाइज फॉर्म इसलिए होता है, देखो y इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली इसको लिख लो, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फाई अभी बाद में ऐड करते हैं। अब ये देखो, ये इसका जनरलाइज फॉर्म होता है, y इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी रुक जाओ, अभी बता रहे हैं, अभी डायरेक्शन में मत जाओ। तो ये क्या बता रहे हैं, इसको एक बार फिर से देख लो तुम लोग। देखो अगर मैंने स्नैपशॉट की बात की, इधर देखो एक बार सब लोग, अगर मैंने स्नैपशॉट की बात किया, मतलब मान लो टी इक्वल टू मैंने 0 कर दिया है, तो ये फंक्शन क्या दिख रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि अलग अलग x के लिए डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। और तुमने क्या कर दिया, किसी x को फिक्स कर दिया, मान लो x को मैंने 0 कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस अभी हटा दो, माइनस से बस माइनस आता है बाहर, तो यानी कि ये क्या आ रहा है, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, साइन ओमेगा टी, मतलब वो SHM कर रहा है। तो दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया तो ये हमारा क्या बन गया कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टिकल का जो तुम्हारा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा वो इस तरह चलेगा। समझ में आ गया, आया समझ में सबको। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाई ऐड कर देते हैं। फाई क्या चीज़ है, वही फेज कांस्टेंट है। फाई क्या हो गया आपका, फेज कांस्टेंट हो गया। समझ में आया सबको। नहीं मिटा नहीं रहे, लिखो। हाँ ठीक है, इट इज ए साइनोसॉइडल वेव। अब इसमें देखो टर्मिनोलॉजी देखो क्या है, वाई सबसे पहले क्या आपकी चीज़ होती है, वाई क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब ट्रांसवर्स में ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका ये परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ वाई लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो पहले था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, के को क्या बोलते हैं, हाँ वेव नंबर, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेव नंबर। आपके बुक में वेव नंबर लिखा है, बता रहे हैं इसका रीज़न क्या है, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। हाँ ये एंगुलर वर्ड खा जाते हैं हम लोग, लेकिन खाना नहीं है, ध्यान सुनो, क्योंकि एंगुलर वेव नंबर ठीक। फाई क्या हो गया आपका, फेज कांस्टेंट। अच्छा, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो गया, इस पूरे को क्या बोलते हैं, क्या इस पूरे को क्या बोलते हैं, फेज। हाँ फेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेज। ये समझ में आ गया सबको। अब छोटा सा हेडिंग डाल लो, वेव प्रोपगेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना है हमको, ठीक है। वेव प्रोपगेशन, वेव हमारी प्रोपगेट कैसे कर रही है, वेव हमारी प्रोपगेट कैसे कर रही है। जैसे मैंने बोला कि देखो ध्यान से देखो, मैं रुझ बता रहे हैं, पहले सुनो, पहले मान लो, हाँ अभी आएगा, रुक जो बता रहा है कि का रूल समझ में आएगा। मान लो मैंने वेव ऐसे बनाया है, ठीक है, तो ये वेव इधर जा रही है कि इधर जा रही है, क्या ये वेव इधर गई है कि इधर गई है, सर इधर गई है ना, वो तो अभी सर ने बनाया, अगर ऐसे हाँ मैंने बनाया इसलिए तुमको समझ में आया। अगर मान लो मैं तुम्हें दो वेव बना के दे दूं ऐसे करके, और मैं पूछा वेव, अगर कॉर्क भी हुआ तो आ गई। अरे कॉर्क भी नहीं दिया, ऐसे ही बना के दे दे, कैसे बता देंगे। हाँ फिर नहीं बता सकता, नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव, ये भी तो नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ फिर नहीं बता सकते अगर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। मैं अगर केवल दो ऐसे, भाई एक ऐसे बना दिया और फिर इसके बाद ऐसे बना दिया, तो पहले इसको बना के ये बातें बना दें, समझ में आया ये। तो कैसे समझ में आता, ध्यान से सुनो। देखो बनाने से हमको नहीं पकड़ना, हमको पकड़ना किससे, इस चीज़ से पकड़ना है। y इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन। देखो देखो ध्यान सुनो, ये y क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो देखो किसी भी पॉइंट को एक पकड़ लो, किसी भी पॉइंट मतलब कि कोई एक पॉइंट है जो कि एक पर्टिकुलर y डिस्टेंस पे है, ठीक है।
ए बी वाई है, देखो छोटा सा मैंने लिखा है वाई है, ए बी वाई, वाई मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब देखो किसी पर्टिकुलर के एक्स माइनस ओमेगा टी के लिए, किसी पर्टिकुलर के एक्स माइनस ओमेगा टी के लिए अगर ये वैल्यू वाई आती है, मतलब कुछ भी वैल्यू आती है, मान लो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी के लिए वैल्यू अगर ये वाई आती है, अब देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अगर तुम्हें सेम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ध्यान सुनना, जैसे भाई टी के बाद अगला भाई टाइम तो आगे ही बढ़ता है ना, टाइम तो पीछे आता नहीं है, तो टी के बाद अगला समय जब t1 हुआ और तुम्हें सेम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये सेम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब ये वैल्यू पहले जितनी थी उतनी अभी भी रहे। हाँ या ना? जितनी वैल्यू पहले थी उतनी वैल्यू अभी भी उतनी रहे। तो अगर टी तुम्हारा बढ़ गया, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ गया, तो इस वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। अब दो आंसर आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़ना पड़ेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं घटना पड़ेगा। देखो ये वाई मान लेते, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ रही है और ये किसी मान लो ये 0.2 के लिए ये मान लो 1 सेंटीमीटर आता है, तो 0.2 में दो कंट्रीब्यूशन है, किसका कंट्रीब्यूशन है, किसका कंट्रीब्यूशन है। अब इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया माइनस वाले को, ये टोटल कितना आना चाहिए? 0.2। ये बढ़ गया थोड़ा, जैसे एग्जांपल ले लो चाहे, जैसे मान लो ये तुम्हारा 0.7 है या मान लो 0.5 है, डिफरेंस कितना है? 0.2। अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, 0.6 कर दिया, तो इसको क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको? मतलब टाइम अगर बढ़ रहा है तो x को बढ़ना पड़ रहा है सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर ये समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, समझो तो चीज़ें बताओ। अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी दिए होते तब क्या होता? हाँ, टी तो हमेशा बढ़ेगा। अब मान लो अगर टी बढ़ना है तो के एक्स को कम होना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये पार्टिकल, देखो ये क्या बता रहा है कि अगर रिलेशन में के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा, इसका मतलब ये वेव तुम्हारी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? टाइम के साथ फॉरवर्ड एक्स डायरेक्शन में या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? रटना नहीं है इसको। मतलब जितना भाई देखो ये डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना कुछ देर के बाद अगर हो रहा है उसी पे, तो यानी कि वेव ये आगे चल रही है। इसका मतलब कभी भी फंक्शन में अगर तुम्हें क्या दिखा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब ये x क्या बताता है? किस एक्सिस में ट्रेवल हो रहा है। ध्यान सुनो, किस एक्सिस में ट्रेवल हो रहा है, क्योंकि अभी जब 3D आएगा ना या नेक्स्ट वेव आएगा वो EM वेव, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। कल को ये y हो सकता है, कल को ये z हो सकता है। तो ये क्या बताता है? x क्या बताता है? वेव के प्रोपगेशन का एक्सिस। ठीक। माइनस क्या बताता है? कि ये पॉजिटिव एक्स में है कि नेगेटिव एक्स में। तो अगर आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी हुआ तो इसका मतलब वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी आ गया तो वेव इज प्रोपेगेटिंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये पार्ट समझ में आया जो समझाने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग को? जैसे टाइम बढ़ा तो एक्स को बढ़ना पड़ेगा, यानी कि माइनस के केस में क्या हो रहा है कि एक्स को आगे जाना पड़ेगा, तभी तो तुम्हें वेव लगेगा कि आगे जा रही है। और इस केस में क्या होगा? अगर टाइम बढ़ रहा है तो एक्स को पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि आपका वेव पीछे जा रही है, ये तभी वाई से मारा है। तो ये आपका हो गया। तो बेसिकली क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर ये वेव के एक्सिस बता दिया और माइनस आपका क्या बताता है? पॉजिटिव। माइनस पॉजिटिव बता रहा है, उल्टा हो रहा, ध्यान देना ये चीज़। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि माइनस है तो माइनस हो जाएगा और प्लस होगा तो ये माइनस, याद रहेगा ये। ठीक है, दो पॉइंट हो गया कि के फंक्शन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इफ एफ इज के एक्स प्लस ओमेगा टी वेव इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। पहला चीज़ ये हो गया। ठीक है, एक नोट करके और लिख लीजिए, नोट करके कि ये फंक्शन हमेशा किसका होना चाहिए? के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, देखो साइन हो, कॉस हो, कुछ और हो, कुछ भी हो, वो उससे कोई टेंशन नहीं हमको है। हमारे कोर्स में सबसे सिंपल वेव है तो तुम्हारा साइन या कॉस रहेगा।
कल को अगर कोई फंक्शन मैंने बोला क्या ऐसे के एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा टी, इज इट ए वेव? नहीं, नो, इट्स नॉट अ वेव। कल को ऐसे हो गया एफ इजक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी स्क्वायर, नहीं। तो ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल लिख लो, ये सब वेव आपके नहीं होंगे। तो वेव होने के लिए बहुत सिंपल कंडीशन है कि फंक्शन जो होना चाहिए तुम्हारा के एक्स माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी का बस उस पर डिपेंड होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब इसमें देखो कुछ हेडिंग लिखा है, जैसे वेव आपका क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे लिखी गई, पहला जो टर्मिनोलॉजी लिखा गया एम्पलीट्यूड, ये बेसिकली एसएचएम से सब मैच करेगा आपको, एम्पलीट्यूड एंड फेज। हेडिंग डालो छोटा सा, बहुत डिटेल में जाके एम्पलीट्यूड डालो, जानते हो। अच्छा ये ए नहीं लिखा है, ए वेव के आगे ए लिख लेना, ठीक है। तो ए यही पीछे हर जगह, वो हर जगह, हाँ हर जगह, ये हर जगह ए लिख लेना। ए मतलब कितना ऊपर जा रहा है, पूछने वाला था कि ए, नहीं ए मिस हो गया था, ठीक है। ए हर जगह ए रहेगा, ठीक है, साइन के पहले ए लिखी गया। इसी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, पीछे लिख लीजिएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। कितना ये प्लस माइनस ऊपर नीचे, भाई वेव कितना ऊपर जा रही है, सेम वेव भाई कितनी ऊपर नीचे जा रही है। ये तुम्हारा भाई जैसे कोई वेव ऐसे चल रही है, हाँ, और कोई वेव तुम्हारी मान लो ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। यहाँ पे यह मिडिल पोजीशन से जो एक्सट्रीम जा रहा है ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, ठीक है। मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड। फेज अभी मैंने बताया था, फेज क्या है, ये जो एंगल होता है ये पूरा, इसी को हम फेज बोलते हैं। के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी को फेज बोलते हैं। देखो फेज टाइम का डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस का डिपेंडेंट होता है, मतलब फेज बदल सकता है। और फाइव को क्या बोला गया था, ये फेज कांस्टेंट, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा लिखो हेडिंग, वेवलेंथ एंड एंगुलर, लिखा तो है एंगुलर वेव नंबर बुक में आपके, वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। देखो ये तुम्हारा वेवलेंथ और एंगुलर वेव नंबर समझते हैं, तो इसमें हमारा 5 ही था प्लस 5। तो सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी पहले क्या करो, 5 को 0 मान लो, ठीक है। और t को अगर 0 मान लोगे, मतलब किसी पर्टिकुलर स्नैपशॉट की बात हो रही है, t तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन t को मैं 0 मान ले रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर x पे अगर kx वैल्यू होती है, किसी भी पर्टिकुलर x पे, मतलब देखो जैसे मान लो तुम्हारा ये वेव है ऐसे करके, इसको बना लीजिएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे देखो किसी भी पर्टिकुलर kx मतलब x डिस्टेंस पे ये वैल्यू रखने पे जो डिस्प्लेसमेंट y आ रहा है, सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं। तो तुम लोग साइन की प्रॉपर्टी जानते हो कि साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा में अगर 2 पाई ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा में 2n पाई ऐड कर दो, मतलब n मतलब कितने बार नंबर ऑफ रोटेशन, तो दोनों चीज़ सेम है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, a साइन के एक्स प्लस 2n पाई लिख सकते हैं। अगर k कॉमन कर लो तुम, a साइन, क्या बोलो, अच्छा साइन के और साइन, हाँ k मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो x प्लस 2n पाई बाई अच्छा ठीक है, k, तो k भी फिर ब्रैकेट में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ में आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाँ k से मल्टीप्लाई कर दे, k से डिवाइड कर दे, k बाहर आ गया। तो ये क्या क्वेश्चन बता रहा है, ध्यान से देखना, ये k है तुम्हारा, इधर k है, ये x है। किसी पर्टिकुलर x के लिए जो वैल्यू y आ रही है वही सेम y किसके लिए आ रही है, x प्लस सम वैल्यू
2n π/k, यानी कि अगर इनकी वैल्यू 1 कर दोगे तो यानी कि अगली वैल्यू कौन सी होगी? अगली वैल्यू जो तुम्हारी फिर से ये सेम y डिस्टेंस होगा किस x के लिए? देखो x के लिए y आया है, यानी कि x प्लस 2π/k के लिए फिर से y आएगा। यस या नो? सेम डिस्टेंस पे बन रहा है। सेम डिस्टेंस में नहीं बन रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, देखो तुम लोग को डेफिनेशन बड़ी सिंपल समझाई गई है कि जो वेवलेंथ होता है वो सेम क्रेस्ट या सेम ट्रप पे होता है, लेकिन नहीं, ये डेफिनेशन नहीं सही है। डिस्प्लेसमेंट केवल इन्हीं दो के बीच में नहीं बोलते हैं, तुम्हारा किसी भी पॉइंट को तुम ले सकते हो। अगर देखो इस पॉइंट को ले रहे हो तो ये पॉइंट लेना पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर y a के बराबर हो गया तो यहाँ पे y क्या लोगे? a के बराबर, सेम डिस्प्लेसमेंट पे। हाँ ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जिसमें डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वही मैंने किया। इस किसी भी, अब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन जनरलाइज, इट्स नॉट लाइक यू ओनली ट्रफ एंड क्रेस्ट। यू कैन टेक एनी पॉइंट कि किसी पर्टिकुलर एक्स पे जो वैल्यू y की है, अगले किस एक्स पे सेम वैल्यू y आ रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग लैम्डा बोलते हैं। ये समझ में आया सबको? क्या बोल? ये जो डिस्टेंस x पे जो डिस्प्लेसमेंट है वही अगला फिर क्या हो रहा है? सेम चीज आपको कम मिल रही है, x प्लस 2π/k पे मिल रही है। ये समझ में आ गया मैंने इसको डिस्कार्ड क्यों किया, इस पॉइंट को डिस्कार्ड किया? क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फेज हो गए। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज बोला जाता है, आउट ऑफ फेज। ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है ये बच्चों की तरह तुम लोग को, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगी। ठीक है, सेम फेज का मतलब क्या होता है? दो लोग सेम फेज में, उसका क्या मतलब है? एक बोल रहा है कोचिंग चलना है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं मुझे घूमने जाना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो क्या बोले, तुम लोग सेम फेज में हो? नहीं, आउट ऑफ फेज चल रहे हो। सेम फेज मतलब एक साथ दोनों काम हो रहा है। तो ये दोनों पार्टिकल क्या है? दोनों सेम फेज में हैं। अगले मूवमेंट पे ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, जब ये क्रेस्ट बनेगा तो ये भी क्रेस्ट बनेगा, जब ये ट्रप बनेगा तो ये भी ट्रप बनेगा। तो किसी भी दो लैम्डा के तो वेवलेंथ कैसे डिफाइन है? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विच आर इन सेम फेज। बस एक लाइन लिख लो, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विच आर इन सेम फेज। अब देखो, हाँ ये वेवलेंथ का है। अब ध्यान से देखो, यानी कि x पे जो चीज हो रहा था वही अब तुम्हारा आगे जाके 2π+k, यानी कि इसी को हमने क्या इसी को हम क्या बोल दिया? इसी को हमने वेवलेंथ बोल दिया। यही किसके बराबर हो गया? 2π/k। तो आज के बाद k का क्या मतलब निकला? व्हाट इज k? k इज नथिंग बट 2π/λ। k इज नथिंग बट 2π/λ। इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं? एक नया नाम दे रहे हैं हम लोग, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 1/λ अभी बता रहे हैं, एक इसका रीजनिंग बाद में देंगे। 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं? केवल वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर, हाँ जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1/λ को बोलते हैं केवल वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं k को। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यस सर। अब देखो नया टर्मिनोलॉजी, पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो फार्मूला बोलते हैं, ये हो जाएगा तुरंत, लेकिन समझो क्या चीज़ है। जैसे देखो y = क्या था तुम्हारा? a kx। ठीक है, फिर सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? फाई को 0 ले लो, टी को 0 नहीं। अब हमको टाइम की बात करनी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स को चलो 0 कर लो। मतलब किस पॉइंट को हम देख रहे हैं? ध्यान से किस पॉइंट को देख रहे हैं? वो कॉर्क हमारा कहाँ है? x = 0 पे। यानी कि तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया? y = a sin -ωt, मतलब -a। ये किसका फॉर्मूला है? ये इसका मतलब किसका है? ये SHM कर रहा है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अब वेव में हम क्या कर रहे हैं? पूरा फोकस, मतलब माइक्रोस्कोप लगा दिए अपना। किसको देख रहे हैं? केवल इस पार्टिकल को देख रहे हैं। किस पार्टिकल को? जो x = 0 पे है। ठीक है, ओरिजिन पे है ये, सॉरी ये x है, हाँ? और ये y। तो ये कैसे दिखेगा मुझे?
ऐसे से, जी सर। मतलब यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ऐसे 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 चलता दिखेगा, यही चीज़ है। यस सर। अब टाइम पीरियड कैसे डिफाइन किया गया था एसएचएम चैप्टर में कि एक साइकिल कंप्लीट करके या सेम पॉइंट पे फिर से आ जाए। मान लो पार्टिकल तुम्हारा यहाँ से शुरू किया है, ये यहाँ से मान लो ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया और नीचे से फिर यहाँ पे आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एक टाइम पीरियड बोलते हैं, एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो फिर से देखो, साइन जो थीटा होता है तुम्हारा, साइन किसके बराबर होता है? साइन थीटा प्लस 2 पाई होता है, और 2 पाई छोड़ो। जैसे मान लो देखो यहाँ पे मतलब ये जो वैल्यू आ रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी वाई आ रहा है वही कुछ देर के बाद एक और टाइम पे आएगा। सेम डिस्प्लेसमेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो अचीव कर रहा है, टी प्लस टी के बाद कैपिटल टी फिर से वही आएगा। तो इसी कैपिटल टी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को टाइम पीरियड बोल देते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, ओमेगा अंदर कर दिया। ये दो पार्ट समझ में आया? हाँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वाई जो भी है किसी भी टाइम पे, तो वो अगला टाइम पे जब भी आएगा तो टी प्लस टी टाइम के बाद जो भी वाई आएगा उसे को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा, ये चूंकि किस फंक्शन में, साइन फंक्शन में है, तो साइन अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट करता है? 2 पाई। यानी कि जो रिपीटेशन हुआ है इसका मतलब ये ओमेगा टी किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसी को बोलते हैं। सेम फार्मूला, सेम फार्मूला है, फार्मूला सेम है। तो ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, देखो वहाँ पे जैसे एंगुलर वेव नंबर था, तो ऐसे फिर एंगुलर वेव नंबर के बाद फिर क्या आया था? वेव नंबर आया था। तो यहाँ पे 1/t का एक अलग नाम है। 1/t को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है इसी को एफ लिख दो या न्यू लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, अब सब समझ गया तो एक चीज़ और समझ लो, छोटा सा, कई बार कंफ्यूज करता है वो। देखो वाई को लिखते ही क्या समझ में आ जाता है हमारा कि जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स के परपेंडिकुलर हो रहा है। मतलब ये कौन सा मोशन का बता रहा है? ट्रांसवर्स के बारे में बात कर रहा है, ये आपका ट्रांसवर्स। कल को अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में सचम करे, मतलब जिधर आपका वेव चल रही है ये पार्टिकल तुमने, अब कॉर्क आपका ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रहा, अब आपने कॉर्क को ध्यान से देखा तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। इसी को क्या समझ में आई है? जो हम लोग बोलते हैं इसमें एयर के पार्टिकल ऐसे ऐसे चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये अब फिर से ऐसे चम कर रहा है, लेकिन अब किधर कर रहा है? वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो वाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एस लिख दो। एस मतलब अलोंग द डायरेक्शन, क्योंकि एक्स लिखोगे तो कन्फ्यूजन है ना कौन सा एक्स ले रहे हो। तो ये एस बेसिकली कितना ये आगे पीछे, मतलब ये कितना आगे पीछे जा रहा है। तो एस इज ए फंक्शन ऑफ किसका हो गया? एक्स और टी। तो ये जो आपका इक्वेशन हो गया के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किसका हो गया? आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इस एग्जाम्पल में वाई एक्स टी 0.05 साइन 80x माइनस 3t, ठीक है, इन विच न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर इन SI यूनिट। मतलब ये चीज़ जो है आपकी 0.005 मीटर है, मीटर में दिया है, ठीक है। और ये 80 आपका रेडियन, ये आपका रेडियन पर मीटर है, रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड पर मीटर होगा ना ये, हाँ रेडियन पर मीटर हो गया। और 3 क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेड पर सेकेंड। तो क्या क्या पूछा जरा बताओ। सबसे पहले पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0.005 मीटर। सेकेंड क्या पूछा गया है?
वेवलेंथ वेवलेंथ क्या होता है? ये जो वेव नंबर होता है 2 पाई बाई जो लैम्डा था यही के बराबर था, और के क्या है आपका यहाँ पे? के इंटू एक्स, एक्स का कोफिशियंट ही के होता है, मतलब के हो गया 80, तो लैम्डा हो गया आपका 2 पाई बाई 80 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में निकाला है। हाँ, तो 7.85 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या पूछा गया है? पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा हो गया आपका। हाँ, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और यही वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो टी कितना आ गया? 2 पाई बाई 3। ये सेकंड में वैल्यू रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। हाँ, टी आ रहा है 2.09 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टी। हाँ, 1/2.09। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.48 हर्ट्ज। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द वेव एट ए डिस्टेंस एक्स। जब x की वैल्यू 30 सेकेंड है, 30 सेंटीमीटर है फोर्थ पार्ट में, और टाइम कितना है? 20 सेकेंड में पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या करोगे? सीधे वाई वैल्यू पुट कर दो। तो 0.005 साइन 80 x जो होगा तुम्हारा किस में लिखोगे? ये 0.30। ठीक है, -3 इंटू 20, देखो कितना आ रहा है? 0.005 साइन, हाँ, साइन 24 माइनस 60 कितना होगा? ये तो हो रहा है। पाई कहाँ? 0.3 पाई क्यों आएगा? अच्छा, पाई कहाँ आएगा? -36। ठीक है, -0.005। चाहो तो माइनस बाहर कर दो, तो -0.005 साइन 36। अब साइन 36 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मतलब 2 पाई के मल्टीपल में चल रहा है ये। 2 पाई मतलब कितना होता है? 2 इंटू 3.14। अच्छा, देखो इसको ऐसे, इसको माइनस ना बाहर करो, तुम ऐसे ही रहने दो। तो ये चीज़ बेसिकली माइनस बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो साइन जो तुम्हारा अभी 37 आया था ना वो, तो यानी कि अभी देखो 2 पाई को जब मल्टीप्लाई किया तुमने किससे? 6 से, तो 37.8 आया। यानी कि तुम यहाँ ऐसे ले सकते हो 2 पाई इंटू 6 -36, क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल में वो चीज़ हट जाती है तुम्हारी। तो ये आ गया कितना? 0.005 साइन, और ये 37.8 हो गया। 0.8 नहीं, साइन 1.8। अब ये जब तो डिग्री नहीं, रेडियन है बेसिकली है, तो इसको पाई में, अब ये नॉर्मल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसको जब एंगल में करोगे, देखो 1 रेडियन से ज़्यादा है, 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री होता है। 2 रेडियन मतलब कितना हो गया? 114 हो गया। तो 114 से नीचे, तो वही आपका बुक में सीधे क्या लिख दिया? ये 0.97 डिग्री। तो साइन 97 कितना होगा? ये देखो साइन का कर्व बना लो, नहीं समझ में आ रहा है? साइन का कर्व क्या होता है? ये 90 पे होता है, 1 होता है। 97 पे क्या होगा? थोड़ा सा 1 से कम आएगा वैल्यू। 0.8 ले सकते हैं। तो 0.005 वो ले नहीं पाओगे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो जो भी है ये, हाँ, नहीं तो फिर ये तुम लगाओ उसमें, वो लगा दो, ये वाला एंटी लगा दो, साइन थीटा। अब एग्जाम में सब नहीं कर पाओगे, सब समझा दे रहे हैं तुम्हें। यही तो फार्मूला है। तो हाँ, तो साइन 1.8 क्या होता है? यही होता है 1.8 माइनस 1.8 का क्यूब। अब ये छोड़ दो, ये तो ये वैल्यू जो आएगी ना, एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी।
इसकी वैल्यू तुम अगर आपको हेल्प न दिया जाए तो हमें निकाल सकते हैं, अनलेस अभी ये फॉर्मूला यूज़ करिए। ये समझ में आया सबको कि नहीं? ये फॉर्मूला कितने तक चलता है वैसे? ये चलता जगह इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। लेकिन देखो ये वैल्यू 1.8 मतलब अप्रोक्सीमेट अंदाजा हो जाता है। अंदाजे से बता लो क्या है, ठीक है। उनके बाद ये जान तो क्या गलत हो रहा है? नहीं नहीं, ये 1.8 है, तो 1.8 का जब क्यूब करते जाओगे नंबर बढ़ता जाएगा। हाँ। तुम्हें एक ऐसा नंबर यहाँ पे चाहिए जो 1 से जो 1 से कम हो। पावर तो इस साइन को जानते हो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। क्यों? हाँ, कॉस में करेंगे। कॉस में अगर करोगे तो देखो ये साइन थीटा क्या होता है, अभी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। साइन थीटा क्या होता है? कॉस π/2 माइनस। तो अगर ये साइन 1.8 है तो ये π/2 कितना होता है? 90। अरे इसमें 3.14/1.57 देखो आ गया, माइनस 1. ये वैल्यू कितनी आ गई? कॉस माइनस, कॉस पॉइंट से मान सकते हैं अप्रोक्स। हाँ मान लो, जो नहीं अप्रोक्स मानो 80 है ना ये, तो 60 23 हाँ 0.23 माइनस अब्जॉर्व कर लेगा। कॉस 0.23 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट इसको 0.23। अब देखो 0.23 हो गया। हाँ। अब तुम्हारा कॉस थीटा का जो आइडेंटिटी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस थीटा 4 की बाई। ये अब क्या करो, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लेक्ट। तो ये हो गया 1 माइनस थीटा, इसका स्क्वायर कितना होगा? 13 का बताओ। 23 का 5 23 का क्या होता है? 24 का होता है 529 मतलब 0.5/2। देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिए तुम लोग के सामने ही, तो 0.0268 इसको माइनस कर दो। फिर जो भी आएगा फिर उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? हाँ उसको, तो ये लगभग इतना छोटा नंबर है कि, तो इसीलिए वो देखो मल्टीप्लाई करके लगभग कितना आया है, ये से वही आ रहा है 5 में। समझ में आ गया? तो कल को अगर एग्जाम में, अब ये जो बताया मैथ्स वाले तरीके से मैंने कर दिया पूरा, तो और कैसे होगा फिर? यही तरीका है, ठीक है, यही। फिजिक्स